तो गाइज़ मैं रोहतांग पास से वापस आ चुका हूँ। अभी भी मैं उन इमेजेस को भूल नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मैं उन वादियों की खूबसूरती को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखी है। रोहतांग पास इज़ मैस्मेरिक, सच में बड़ा लुभावना है। आप देख के फील करोगे कि आपको जाना चाहिए एक बार। आपको मनाली आने पे रोहतांग पास आना चाहिए। आप उस सीज़न में मत आओ जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हों। जब सीज़न थोड़ा ऑफ होने लगे तब आप आओ, तब आपको रोहतांग पास की जो असली खूबसूरती है, जो रियल ब्यूटीफुलनेस है, वो देखने को मिलेगी। तो मेरे रोहतांग पास का जो ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। और रोहतांग पास जाने के बाद मेरी जो स्पीति लेह लद्दाख जाने की जो विश है वो अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त मैं हूँ मॉल रोड पे, मनाली का वो आइकॉनिक मॉल रोड। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मॉल रोड का एंड होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जो क्राउड यहाँ हुआ करता था, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ अभी, इस जगह पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। एक समय ऐसा था, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक और सिनारियो चेंज हुए हैं। जब से टूरिस्ट फुटफॉल मनाली में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। अब यहाँ पे उतना रश नहीं है, सब कुछ बहुत कुछ बदला सा है। बहुत सारे मार्केट में जितने भी शॉप्स थे वो क्लोज हो चुके हैं। मनाली का अब वो रंग नहीं है जो हम देखने के आदी हो चुके हैं। जिस मनाली को हम जानते और देखते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग ये वो मनाली नहीं है। कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो चलिए अब मॉल रोड को घूमते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या बदल चुका है, ताकि आपको एक नए मनाली का मैं एक्सपीरियंस दे पाऊँ। लेट्स स्टार्ट, चलिए। तो गाइज जैसा कि आपको पता है, कल मैं मनाली रात को पहुंचा था तकरीबन 12 बजे के करीब, और बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। पूरी मनाली एकदम सुनसान और वीरान पड़ी थी। कहीं एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। काफ़ी सुनसान सा लग रहा था मनाली। तो मुझे कार में स्टे करना सेफ़ नहीं लगा। तो एडवर्सली मैंने लगभग 20-25 होटल देखे जो सारे के सारे बंद पड़े थे। तो मुझे एक होटल मिला जो कि रिवर नेस्ट कंट्री इन के नाम से मशहूर है, जो बीच नदी के किनारे है। मनाली में हम जैसे ही एंट्री करते हैं मेन सिटी की तरफ, वो होटल वहाँ पे है। तो फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे 2 रातों के लिए एक कमरा मिल गया था। सही रेट लगाया उन्होंने। इट वॉज क्वाइट गुड विथ ब्रेकफास्ट। वो मुझे तकरीबन पड़ा अराउंड 2000 रुपीज़ का। मैं जानता हूँ ये थोड़ा कॉस्टली हो गया, बट अनइवन सर्कमस्टांसेज कॉल्स फॉर अनइवन थिंग्स। तो अल्टीमेटली मैं उस होटल में शिफ्ट हुआ। रात बीती, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली दिल्ली से ड्राइव करता हुआ आ रहा था तो काफ़ी थक चुका था। और फिर मैं अच्छे से सोया। अगले दिन मैं उठा, जैसा कि आपको पता है, फिर मैं रोहतांग पास के लिए निकला था। रोहतांग पास जाने टाइम मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि मैंने पास के लिए पहले अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ऑनलाइन पास बन नहीं रहा था। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने सोचा यहाँ से पास के लिए अप्लाई करेंगे,
तो यहाँ आने के बाद पता चला कि आज कल जो है वो सेकंड सैटरडे है, तो SDM ऑफिस बंद होता है, जिसकी वजह से मुझे पास नहीं मिल पाया। अब पास नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा आज का दिन पूरा वेस्ट होगा क्या। तो फिर मैं लोकल जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास पहुँचा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी से तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गुलाबा जो चेक पोस्ट है वहाँ पे वो आपको रोक लेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट हम एक काम कर सकते हैं, हम आपको अपनी गाड़ी में भेजेंगे जो हिमाचल के नंबर प्लेट का होगा। वो बोल देगा कि वो आपको लाहौल तक लेके जा रहा है, वहाँ से फिर वो आपको वापस लेके आ जाएगा, लेकिन वो आपको रोहतांग पास घुमा के फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। तो बात हुई, 2000 रुपये में हमें गाड़ी भी मिली। मैं सिंगल था, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कैसे कैसे मैं उस ड्राइवर से मिला। मैंने उस ड्राइवर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया है। आप चाहें तो मैं आपको अभी थोड़ी सी पीछे की वो वीडियो दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद वो मुझे रोहतांग पास के लिए लेकर गया। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा गाइज। मैं वहाँ की वैलीज, वहाँ के हिल्स देखकर तो आई वॉज मेस्मराइज्ड। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ। बट रोहतांग पास सच में एक ज़बरदस्त जगह है। रोहतांग पास के बारे में बहुत सारी अनूठी चीज़ें हैं। उसमें एक बड़ी ही फेमस कहानी है, रोहतांग की भूतिया बादल। रोहतांग पास के बारे में वैसे तो बहुत कुछ फेमस है। आप रोहतांग पास से ही आगे लेह लद्दाख का अपना सफ़र शुरू करते हैं, आप स्पीति वैली के लिए जाते हैं। रिसेंटली रोहतांग पास पे ही एक अटल रोहतांग टनल बना है, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 सितंबर को उद्घाटन करने वाले हैं। उस रोहतांग टनल की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है, और 10 किलोमीटर के सफ़र के बाद रोहतांग टनल जो है वो लगभग लद्दाख जाने में हमारे 100 से 150 किलोमीटर वो बचा देगा। और वो ऑल टाइम ऑल वेदर टनल है, जिसमें आप 12 महीने लद्दाख का सफ़र कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि फिर जो एडवेंचर ट्रिप्स वाले हैं वो तो जिस ट्रिप से जैसे वो जाते हैं वो तो वैसे ही जाएंगे, क्योंकि रोहतांग टनल, रोहतांग पास को पास करने का अपना ही मज़ा है। वहाँ से फिर आप सरचू, जहाँ जसपा वगैरह के लिए जब निकलते हैं तो उसका तो अपना ही मज़ा है। पर रोहतांग टनल हमारी इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी चाइना के साथ हमारा लेह में क्या सिचुएशन बना हुआ है लद्दाख में। तो दे कैन रीच एनी टाइम, वो किसी भी समय आराम से इंडियन आर्मी जो है हमारी, वो उस टनल के माध्यम से लद्दाख पहुँच सकती है। और डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया है, और ट्रैवलिंग आवर्स भी काफ़ी कम हो चुका है। तो गाइज, जब आप मनाली आओ तो रोहतांग पास ज़रूर जाओ। अगर आपके पास SDM का पास नहीं है, जो रोहतांग पास जाने के लिए हमें परमिट चाहिए होती है, वो अगर आपको नहीं मिलता है, तो मैंने तो जुगाड़ लगाया। जब मैं गुलाबा चेक पोस्ट पे पहुंचा तो उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आप बाहर से आए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। फिर मैंने जैसे तैसे उनके हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किया, काफ़ी कुछ किया। कुछ चीज़ें भी हुई, कुछ आप समझ सकते हो सरकारी विभाग में क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर जैसे तैसे मैनेज हुआ और फिर मैं आगे की तरफ निकला, और अल्टीमेटली मैंने रोहतांग पास कवर किया। शाम को मैं वापस लौटा। फिर मैंने मॉल रोड भी घूमा, और वो सारी चीज़ें आपने पहले की वीडियो में देखी हुई हैं। तो गाइज, अभी के लिए इतना ही। आगे में वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हिमाचल की दूसरी प्राकृतिक सुबह में आई वेलकम यू ऑल। तो आज मनाली में मेरा दूसरा दिन है, और आज मैं लोकल साइट सीइंग करने वाला हूँ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस हाडिम्बा टेम्पल से। आज मेरा मनाली में दूसरा दिन है, और आज मैं लोकल साइट सीइंग करने वाला हूँ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे मनाली के मोस्ट फेमस हाडिम्बा टेम्पल से। हाडिम्बा टेम्पल के बाद हम जोगनी वाटरफॉल जाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं हम कहाँ एक्सप्लोर कर पाते हैं। और शाम में मेरा प्लान आज यहाँ से निकलने का है, तो मैं चेकआउट करूँगा होटल से अपने, और फिर मैं आगे की तरफ निकलूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हेलो गाइज, तो आज मैं हूँ हाडिम्बा टेम्पल में आ गया हूँ। हाडिम्बा टेम्पल लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये माता का मंदिर है। इस मंदिर की कई सारी विशेषताएं हैं, और मैंने सोचा जब हम मनाली आए हैं तो मनाली आकर अगर हम हाडिम्बा टेम्पल नहीं देखें, माता के दर्शन ना करें, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अभी जो करेंटली कोविड-19 का सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं
हाडिम्बा टेम्पल में पहले पैर रखने की, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो है हाडिम्बा टेम्पल। हाडिम्बा टेम्पल में पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, बट भगवान ने क्या चाहा और सिनारियो कैसे बदला कि आज हमारे सामने एक अजीब विकट स्थिति है। मैं खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। खुशी इस बात की है कि आज मुझे माता के दर्शन बड़े अच्छे से होंगे, कहीं कोई भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। दुख इस बात का है कि हिमाचल में टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है गाइस, बहुत नुकसान हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है यहाँ के लोगों को। तो अल्टीमेटली हम आ गए हैं हाडिम्बा टेम्पल। चलिए हाडिम्बा टेम्पल घूमते हैं, माता के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी माता के दर्शन करवाता हूँ, फिर आगे निकलेंगे।
तो गाइज अभी हमने किए माता हाडिम्बा के दर्शन। अब हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल की तरफ, तो बने रहिए मेरे साथ। और एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं सिंगल ही आया हूँ और मैं सोलो ड्राइविंग ट्रिप पे हूँ हिमाचल के। तो मैं रास्ते की वीडियो फुटेजेस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, बट जहाँ जहाँ मुझे अच्छे और बेहतरीन खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं, मैं गाड़ी रोक कर आप लोगों के लिए वीडियो फुटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर डैट। तो लेट्स गो टू जोगनी वाटरफॉल्स। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं जोगनी फॉल्स की तरफ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ गाड़ी जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैदल ही ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। और जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर है, जो आपको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपको आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना एंड क्लाइंबिंग कैपेसिटी आधे घंटे से 45 मिनट लग सकते हैं, बट इट इज़ वर्थ। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको फील होगा कि आपने जो ट्रैवल किया, जो फटीग झेली आपने, वो वर्थ था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमें कैसे जाना है। वही जैसा कि आप देख सकते हो, हमें यहाँ से सीधा अभी चलते जाना है। आपको साइड में वाटरफॉल गाइस, अभी हमें जोगनी फॉल्स की तरफ, और आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है। इस रास्ते में बेहतरीन नज़ारे हैं। मैं बढ़ रहा हूँ जोगनी फॉल्स की तरफ, लगभग 10 मिनट की चढ़ाई और बाकी है, और हमें रास्ते में दिख रहे हैं ये बेहतरीन जोगनी फॉल्स से आते हुए वाटरफॉल का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं। तो गाइज हम जोगनी वाटरफॉल्स ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। मैं एकदम लास्ट एक्सटेंट की हाइट तक तो नहीं जा पाया, बट ऑलमोस्ट हाफ वे की हाइट मैंने कवर कर लिया है। अब इससे आगे मुझसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी अभी उतनी ऊंचाई पर चढ़ने की आदत नहीं है। तो आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं आपको हाफ जोगनी फॉल्स के ही दर्शन करवा पा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं आपको हाफ जोगनी फॉल्स ही दिखा पा रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि मैं ठीक से बोल पाऊँ, बट येट मैंने कवर किया है और मैं जोगनी फॉल्स पहुँच चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जोगनी फॉल्स जो ऊपर टॉप तक से आ रहा है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठे हैं। मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा। मेडिटेशन एरिया, यहाँ लोग आके ध्यान लगाते हैं, मैं भी थोड़ी देर ध्यान लगाने की कोशिश करूँगा। बहुत प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा और फिर वापस लौट जाऊँगा, और यहाँ कर दूँगा मैं अपनी हमारी ट्रिप टाइम। और इसके बाद हम निकलेंगे वापस कुल्लू की तरफ। वहाँ से मेरे कुछ आगे के प्लान्स हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो मैं। तो गाइज जोगनी वाटरफॉल आना इज़ वर्थ। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। पर पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे अंदर नहाने की तो हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने चेहरा धुलाया, अपने बाल धोए, और अब मैं वापस नीचे मनाली की तरफ जा रहा हूँ। गाइज वर्थ है यहाँ तक आना। अब इसके आगे भी आप जा सकते हो, पर मेरी उस हाइट तक जाने की हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं जा पाया उस हाइट तक। तो फाइनली गाइज मेरे पीछे है जोगनी वाटरफॉल। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। मैं तो नहा नहीं पाया, बट यहाँ बच्चे आराम से नहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके लिए जैसे ये गर्म पानी हो। चलिए गाइज मैं आपको दिखाता हूँ जोगनी वाटरफॉल के कुछ हसीन नज़ारे, और उसके बाद हम जोगनी वाटरफॉल के ट्रिप का यहीं पे एंड करेंगे।
नहीं लग रही? तो गाइज मेरे मनाली का सफ़र अब यहीं पे ख़त्म होता है। लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ पे एक्सटेंडेड है 30 सितंबर तक, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं घूम पाया, बट जितना भी हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगली बार जब मैं लेह लद्दाख सर्किट कवर करने के लिए आऊँगा मैं मनाली को एग्जॉस्टिवली कवर करूँगा। और अब हम निकल रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है धर्मशाला। जी हाँ, वही धर्मशाला जहाँ पे हमारे पूजनीय श्री दलाई लामा जी तिब्बत से 1959 में तिब्बत छोड़कर इंडिया आए थे, और पूरी की पूरी तिब्बतियन जो ट्राइब है वो धर्मशाला में एज ए रेफ्यूजी रहती है। तो हम अब धर्मशाला जा रहे हैं। हमें धर्मशाला जाने के लिए वापस कुल्लू की ओर मुड़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गूगल महाराज, यहाँ जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से जो धर्मशाला का डिस्टेंस है वो है 226 किलोमीटर, और ये दिखा रहा है कि 6 घंटे का सफ़र है, पर मैं मान के चल रहा हूँ 10 से 11 घंटे लगेंगे। तो चलिए हमारे नए डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मनाली वाज वेरी गुड। ट्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी रही। मैं काफ़ी खुश हुआ यहाँ आके। मुझे जो मेरी मंजिल थी, जो मैंने शुरू किया है, वो मुझे आगे अब निकलने में, मेरा पहला डेस्टिनेशन मनाली मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और उम्मीद है मुझे आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहेगा जैसा अभी तक मिला है। तो चलिए हमारे नए सफ़र को शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मैं सोलो ड्राइविंग पे हूँ, तो मैं ज़्यादा तो रास्ते में वीडियो कवर नहीं कर पाऊँगा, बट जहाँ जहाँ पे लगेगा कि कवर होना चाहिए वहाँ मैं ज़रूर आपको वीडियो फुटेज दूँगा। तो चलिए हमारे धर्मशाला का सफ़र शुरू करते हैं।